आज हम लोग बिहार के विधानसभा के चुनाव के बारे में बात करेंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जनता की पहली पसंद बनती जा रही है, इस पे आपका क्या विचार है? प्रशांत किशोर जनता की पहली पसंद इसलिए बनते जा रहे हैं कि उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना कोई जाति से मतलब है, ना कोई धर्म से लेना देना है। उन्हें बस ये चाहिए कि बिहार में वो अपने घर पे आकर के जो है रोजगार कर सकें, वो 20,000 15,000 का महीना कमा सके। और प्रशांत किशोर बार बार चोट भी इसी बात पे कर रहे हैं। वो बार बार देखिएगा एक बात बोल रहे हैं जनता को कि आप अपने बेटा के लिए वोट दीजिए। लालू यादव अपने बेटा के लिए मर रहे हैं, सोनिया गांधी अपने बेटा को प्रधानमंत्री, आप भी अपने बेटा के लिए लीजिए। तो एजुकेशन लेवल के जो लड़के हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनका एक बड़ा तबका जो है उनके साथ है। लेकिन दूसरा पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो सी वोटर होता है, जो सर्वे होता है, वो हमेशा रिजल्ट में आए ये ज़रूरी नहीं है। ये अच्छी बात है क्योंकि नौजवान ज़्यादातर सोशल मीडिया पे होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे होते हैं, तो वोटिंग में वो ज़्यादातर वोट कर देते हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो जाए ये इतना आसान नहीं है। इसलिए इसके लिए प्रशांत किशोर को और मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वो रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो दोनों साइड है इसका। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि प्रशांत किशोर बिना धर्म बिना जाति के कार्ड खेले हुए वो लोगों के पसंद बने हुए। तो ये है तेजस्वी यादव का ग्राफ थोड़ा नीचे गिर गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव का ग्राफ थोड़ा नीचे गिरने की वजह जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एमवाई समीकरण, जो शुरू में वो जब आए थे और सरकार में रहे, तो ए टू जेड का जो उनका प्लान था वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है वो एमवाई के समीकरण पे आकर के जो है बैठ गया। और उसका कुछ ग्राफ ये भी है कि उनके जो एमवाई का समीकरण का जो कुछ वोट था वो प्रशांत किशोर अपने हिस्से में भी ले गए। एक रीज़न ये भी है कि प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को टक्कर करे, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने रोज़ा में इबादत विधि और जो होता है रोज़ा का जो भी उनका प्रोग्राम था वो उन्होंने सेट करके जो तेजस्वी यादव का कोर वोटर था उसको अपनी तरफ ले लिया है। तो ये एक रीज़न है कि तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरा है। लेकिन दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि तेजस्वी यादव के साथ भी युवा सपोर्ट है। जो उन्होंने 9 लाख रोजगार दी थी उसके बल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ एमवाई नहीं, बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जो तेजस्वी यादव को भी चाहते हैं कि वह, क्योंकि वो 9 लाख रोजगार जो था जो उन्होंने 17 महीने में दिए वो उनके लिए एक इम्पैक्टफुल चीज़ें था। और जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में दौरा भी किया तो वो भी एक बहुत इम्पैक्ट रहा उनके लिए। तो ग्राफ भले उनका नीचे गिरा है, लेकिन आप देखिएगा वो अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं युवा। नीतीश कुमार को बिहार पॉलिटिक्स में आप कहाँ देखते हैं? नीतीश कुमार एज अ किंग ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो अभी भी ख़त्म हुए हैं। बीजेपी को उनका वैसाखी लेना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, लोगों में थोड़ी सी जो है ग्राफ उनका गिरा है, वो इस वजह से कि पिछले कुछ दिनों से जो उनकी हरकतें हुई हैं उससे उनकी नाराज़गी हो सकती है। मतलब नीतीश कुमार एज ए नीतीश कुमार लोगों में नाराज़गी हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री लोगों में नाराज़गी हो ऐसा लगता नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री कार्य से जो है लोगों में नाराज़गी हो। और ख़ास करके महिला वोटर, नरेंद्र मोदी 2014 में, उससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए बहुत सारे बदलाव कर दिए थे। ये बात मानने वाली है और इसी का फ़ायदा नीतीश कुमार को आज तक मिलते आ रहा है। लेकिन अब जो उनकी कुछ तरीके से जैसे महिलाओं पे वो बयान देते हैं या महिलाओं को जिस तरीके से हरकत करते हैं वो है जो नीतीश कुमार लोगों से नाराज़गी है, तो उसका ग्राफ कहीं नीचे जाए गिरेगा तो वो नीतीश कुमार के लिए हाँ कहीं ना कहीं जो है वो माइनस पॉइंट है। लेकिन एज अ मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि एक बार और जो है कुछ सालों के लिए बीजेपी उसको अपने साथ रखेगी, चाहे कोई। आजकल कन्हैया कुमार बिहार घूम रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कन्हैया कुमार का बिहार दौरा से कांग्रेस को कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी वो लोकसभा चुनाव में लड़े थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है वो पलायन का मुद्दा जो उन्होंने उठाया, पलायन रोको यात्रा, वो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट जरूर करेगा। वो कांग्रेस की वजह से करेगा, ना कि कन्हैया कुमार की वजह से। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और राहुल गांधी ये चीज़ समझ गए कि बिहार में उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कोई ऐसा नेता था नहीं, कुछ ऐसा बिहार की तरफ से कांग्रेस का यात्रा हुआ नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस बिहार में उस तरीके से लेकर के नहीं आई थी। तो अभी भी कन्हैया कुमार के रहने या ना रहने से स्थिति कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, पलायन रोको यात्रा जो हुआ है उसका जो कुछ ना कुछ फ़ायदा कांग्रेस को जरूर होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि चुनाव जो है वो आरजेडी ही नेतृत्व करेगी, तेजस्वी यादव ही खड़े करेंगे। लेकिन हाँ, उसके बदले में जो है कन्हैया कुमार का जो यात्रा है
वो उसको वोट परसेंटेज में आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको सीट जिताने में जो है वो मदद मिलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं।